प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, इस अच्छे समय के लिए एक और मौका परमेश्वर ने हमें अपने वचन को समझने के लिए दिया है। आज हम देखेंगे सेव्ड बाय ग्रेस, अनुग्रह से उद्धार। हाँ मेरे प्रियो, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे लिए नहीं, परमेश्वर का दान है। फॉर बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड थ्रू faith, and this is not for yourselves, it is the gift of God। हाँ मेरे मित्रों, यहां पर हम परमेश्वर के वचन से एक अहम बात को आज देखने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से हमें बताता है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। हम बचाए गए हैं उद्धार के द्वारा। आमीन। और यहां पर मेरे प्रियो, इस प्रकार से जब हम देखते हैं, प्रेरित पौलुस इफिसुस की कलीसिया में इस प्रकार से कह रहे हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका जो उद्धार है, जो मोक्ष है, वो अनुग्रह के द्वारा हुआ है। We are saved by grace, यानी हम अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं। और अनुग्रह के विषय में हम देखेंगे। अनुग्रह से बचाए जाने का अर्थ है कि हमें परमेश्वर से एक उपहार मिला है जिसके हम हकदार नहीं थे। हाँ मेरे प्रियो, पाप के कारण मनुष्य जाति अपने खुद के प्रयासों के द्वारा या खुद की क्रियाओं के द्वारा अपने पाप से छूट नहीं सकती थी। इसलिए परमेश्वर ने अपने उद्धार अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। हाँ मेरे प्रियो, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 16 पद में यही देखते हैं। वहां पर इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके छुड़ौती के लिए, मेरे और आपके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आमीन। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह निष्कलंक मेमना, परमेश्वर का मेमना है। आमीन। और मेरे प्रियो, यहां पर हम इसी तस्वीर को देखते हैं, हम इसी बात को यहां पर देख रहे हैं कि अनुग्रह से बचाए जाने का जो अर्थ है, यानी जो परमेश्वर की तरफ से जो अर्थ है, वो क्या है कि वो हमारे लिए एक उपहार है, हमें गिफ्ट के रूप में दिया गया है, यानी कि जिसके हम हकदार नहीं थे, हम क्वालिफाइड नहीं थे। We were not qualified, हम इस योग्य नहीं थे कि हमें हमारी तरीके से पापों की क्षमा मिल सके। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हम सबके लिए
इस दुनिया में भेज दिया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दान स्वरूप उद्धार दिया गया। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हम उस उद्धार के हकदार नहीं थे। हम स्वयं से उद्धार को कमा नहीं सकते, हम स्वयं से उद्धार पा नहीं सकते, क्योंकि हम में यानी मनुष्य में ऐसी कोई भी काबिलियत नहीं है कि वो खुद का उद्धार कर सके। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी, आमीन, यानी कि जो कोई भी परमेश्वर पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, यानी कि अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्राप्त करे। आमीन। पर जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से उद्धार करते हैं। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, हम प्राप्त नहीं कर सकते, हम खुद से उसको अर्न नहीं कर सकते, यानी उद्धार को हम स्वयं से प्राप्त नहीं कर सकते। पर जब हम, यानी कि जब मनुष्य विश्वास करता है तो परमेश्वर अपने अनुग्रह से उद्धार करते हैं। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 9 पद मेरे प्रियो हमें इसी प्रकार की जानकारी देता है। और यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हाँ मेरे प्रियो, यदि हम यीशु को प्रभु जानकर कबूल करते हैं, यीशु को हम ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने मृतकों में से जिलाया है, तो हमारा उद्धार जो है वो परमेश्वर के द्वारा होता है। हाँ, उद्धार जिसको हम स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते, उद्धार यानी परमेश्वर का उद्धार। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने अनुग्रह से उद्धार करते हैं और हम खुद से इसका श्रेय नहीं ले सकते। ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार है जो कि हम गिनतियों की पुस्तक उसके 21 अध्याय और उसके 8 पद में भी देखते हैं। यहां पर हम परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर हम वो अनुग्रह देखेंगे और वो उद्धार देखेंगे जिसके विषय में हम बातचीत कर। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय और 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचे। मैं यहां पर कुछ बातें विस्तार के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। मूसा इजराइलियों के साथ चल रहा था, उन्हें छुटकारा दिलाकर ला रहा था, उन्हें निकाल कर ला रहा था और इजरायली कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर के और मूसा के विरोध में जा रहे थे। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने देखा कि इजरायली जो है मेरे विरोध में जा रहे हैं, परमेश्वर ने क्या किया कि जहरीले सर्प जो है उस स्थान में जहां इजरायली थे छोड़ दिए और वो सांप जो है वो इजरायलियों को डसने लगे। और जो जो लोग सर्प के संपर्क में आते और सर्प उन्हें डस लेते, उनकी मृत्यु हो जा रही थी। और जब इस तरीके का माहौल वहां पर बनता है और लोग जो है
वो भागना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं, दुहाई देना शुरू करते हैं और वो जो है मूसा के पास जाते हैं और मूसा से कहते हैं कि तू जो है प्रार्थना कर, तू जो है यहोवा से बोल कि इन सांपों से वो हमें बचाए। और वो इस बात को भी कबूल करते हैं कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में पाप किया है, हमें क्षमा कर दे। हाँ मेरे प्रियो, हम क्या देखते हैं कि इजराइली जो है वो बलवा करते हैं, वो परमेश्वर के विरुद्ध और उसके दास मूसा के विरुद्ध जो है बातें करते हैं और परमेश्वर यहाँ पर जहरीले सांपों को छोड़ देते हैं और लोग जो है सांपों के काटने से मरने शुरू हो जाते हैं। तब इजराइली दुहाई देते हैं, तब इजराइली पापों की क्षमा मांगना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमने तेरे विरुद्ध में और तेरे दास मूसा के विरुद्ध में पाप किया, हमें माफ कर दे। और उस समय मेरे प्रियो मूसा जो है वो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होता है और परमेश्वर से कहता है कि प्रभु इन्हें माफ कर दीजिए। और तब 8वें पद में हम क्या देखते हैं कि यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर एक आदेश करते हैं, मूसा से एक बात कहते हैं कि तू सबसे तेज विष वाले सांप की एक प्रतिमा बना और उसे खंबे पर लटका दे। और तब जो सांप से डसे हुए लोग हैं वो लोग उस प्रतिमा को जो सांप की बनाकर तू खंबे पर लटकाएगा देख लेंगे, वो जीवित बचेंगे, उनको मृत्यु नहीं आएगी। और मेरे प्रियो, यहां पर हम क्या देखते हैं, मूसा जो है एक पीतल के सांप को बनाकर ऊंचे पर लटका देता है एक खंबे पर, और जो लोगों को भी सांप ने डसा होता है और वो लोग आकर उस प्रतिमा को, जो जहरीले सांप की प्रतिमा थी और मूसा के द्वारा खंबे पर खड़ी करी गई थी पीतल के सांप के रूप में, उसे देख लेते थे और वो मरते नहीं थे। मेरे प्रियो, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उद्धार है वो जो अनुग्रह के द्वारा उद्धार जिसके विषय में हम देख रहे हैं वो यही है मेरे प्रियो, कि यहां पर परमेश्वर ने सांपों को इजराइलियों के बीच में से हटाया नहीं, समाप्त नहीं कर दिया। शुरू में हमने क्या देखा कि परमेश्वर ही ने सांपों को इजराइलियों के मध्य भेजा, लेकिन जब इजराइलियों को सांप काटने लगे, इजराइली मरने लगे, तो इजराइलियों ने पापों की क्षमा मांगी और पापों की क्षमा मांगने पर वो मूसा से कहने लगे, हमें क्षमा कर दे, हमने तेरे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। तब मूसा ने परमेश्वर से बातचीत करी और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक सांप, जो जहरीला सांप है, उसकी प्रतिमा बनाकर खंबे पर टांग दे। और मेरे प्रियो, मूसा ने एक पीतल का सांप, जहरीला सांप बनवाकर खंबे के ऊपर लटकवा दिया, और जिन लोगों को भी सर्प ने डसा था उन लोगों ने उस टंगे हुए पीतल के सांप को देखा और उनकी मृत्यु नहीं हुई। हाँ मेरे प्रियो, मैं इसी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने सांपों को वापस हटा देने की आज्ञा नहीं दी, इजराइलियों के मध्य से सांपों को हटाया नहीं, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को वहां पर प्रदर्शित किया। परमेश्वर ने अपने उस
ग्रेस को वहां पर जो है दिखाया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तू एक पीतल का सांप बना और उसे खंबे पर ऊंचे पर लटका, और जो कोई उस सांप को जो पीतल का है उसे देख लेगा वो नहीं मरेगा। हाँ मेरे प्रियो, वो जो पीतल का सांप है, वो जो ऊंचे पर खंबे पर लटकाया गया है, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। और हमारा जो उद्धार है मेरे प्रियो, जिस बात को हमने इफिसियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय और उसके 8 पद में देखा, जहां पर यह लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे लिए नहीं, परमेश्वर का दान है। हाँ मेरे प्रियो, यहां पर भी हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग उस पीतल के सांप को देख रहे हैं उनकी मृत्यु नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उद्धार हम देखते हैं। पीतल के सांप खंबे में ऊंचे पे लटकाए जाना प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए, यानी कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए मेरे प्रियो, मेरा और आपका जो उद्धार है वो स्वयं से नहीं है परंतु अनुग्रह से उद्धार, सेव्ड बाय ग्रेस, यानी मैं और आप अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। और वो जो अनुग्रह है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार है, जो मोक्ष है, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए मेरे प्रियो, आज मुझको और आपको सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की है कि मैं और आप परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह केंद्रित हो जाए, ताकि मेरा और आपका जो उद्धार है वो सुनिश्चित हो जाए। मैं और आप अपने उद्धार अर्थात अपने प्रभु यीशु मसीह में जीना आरंभ करें। मैं और आप यीशु मसीह के साथ दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल चलना आरंभ करें, ताकि मेरे प्रियो हमारे जीवन में भी जिस अलग अलग क्षेत्रों में हम उस योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार तय है। और आज मुझको और आपको इसी बात की आवश्यकता है कि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में अपने आप को रखना आरंभ करें, ताकि जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसमें मेरे प्रियो हम आ सकें और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार निकल के आ रहा है वो हम प्राप्त कर सकें। यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं कि जिन लोगों को जहरीले सांपों ने काटा तो, लेकिन अगर उन्होंने उसी घड़ी उस पीतल के ऊंचे पर खंबे पर टंगे हुए जहरीले सांप को देख लिया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई। मेरे प्रियो, यही वो परमेश्वर का अनुग्रह है जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के द्वारा बनाया। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर, इस जगत में भेज दिया, ताकि यीशु मसीह के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हो सके। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे और संभाले। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति हो। जय मसीह की।